अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल मुतवहिदिल मुतफर्रिदि बिज़ातिही व सिफ़ातिही। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुख्तार अशरफिल खल्क़ि व मुकव्वनातिहि अल्लज़ी हुवा अलियुन फ़ी दरजातिहि हसनुन फ़ी जमीइ सिफ़ातिहि शहीदुन फ़ी तजल्लियातिहि नूर ऐनिल मुश्ताक़ीन बिजमाली अलाउल हक़्क़ि वल यक़ीन सिराजुल मिल्लति व निज़ामुद्दीन क़ुत्बु रूहल अअलमी व फ़रीदुद्दीन अल्लज़ी हुवा मुईनुद्दीन अल-गौसुल अअज़म लिल मुस्तगीसीन सलवातुल्लाहि तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मक़दिनिल जुदी वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा, मीरे मजलिस सदर मजलिस शहजादे शहबाज़े खिताबत व सज्जादा नशीन खानकाहे शहबाजिया हुजूर इंतखाब आलम साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, दीगर सादाते किराम, उलमाए किराम, जुमला मुसलमानाने अहले सुन्नत, ये हमारी खुशबख्ती है कि हुजूर सैयद शहबाज मोहम्मद कुतुबुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन क़ुदवतुल कामिलीन की बारगाह में हाज़री की सआदत नसीब हो रही है। बहुत ही मुख्तसर वक्त में इस मुबारक मजलिस में कुछ बातें अर्ज करनी है। कुरान हकीम की मशहूर व मारूफ आयत करीमा का एक हिस्सा मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है।
अर्ज़ो मारूफ से पहले एक मर्तबा आइए अपने आका व मौला की बारगाह में झूम झूम कर हदिया दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, हम सब जिस महफिल में हाजिर हैं, अगर ईमानो यकीनो इरफान की नजर हो तो यकीन मानिए हम सब सरापा अदब बन जाएं। ऐसा महसूस हो कि हमारे सरों पर परिंदा बैठा हुआ है, हम साकितो जामिद हो जाएं, सरापा अदब बन जाएं। इसलिए कि ये कोई आम महफिल नहीं है, ये कोई सियासी इजलास नहीं है, ये वो महफिल है कि जिसमें शरीक होने वाले इतने ज्यादा खुश नसीब हैं कि इन्हें तलाशने के लिए आसमान से रब की रहमत के फरिश्ते नाजिल हो चुके हैं। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस की रोशनी में मैं अर्ज करूं, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीना फिल अर्द। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ फरिश्तों को ये ड्यूटी दे दी है, इस ड्यूटी पे लगा दिया है कि वो रूए जमीन की सैर करें, रूए जमीन का वो चक्कर लगाएं। क्यों चक्कर लगाएं, क्यों सैर करें? रूए जमीन का चक्कर इसलिए लगाएं ताकि आप जैसे लोगों की मजलिस उन्हें नजर आ जाए। यल्तमिसूना अहलद दिक्र, वो इसलिए जमीन का चक्कर लगाते हैं ताकि जिक्र करने वाले उन्हें मिल जाएं। अहले जिक्र को वो ढूंढते हैं, जाकिरीन की जमात को तलाश करते हैं। अब अपनी किस्मत पे नाज करो। अरे हम तो ये तमन्ना करते हैं हमें फरिश्तों की दुआए मगफिरत मिल जाए, दुआए रहमत मिल जाए। हमारा मतलूब फरिश्तों की जमात, फरिश्तों की दुआ। लेकिन कुर्बान जाओ अपनी किस्मत पर, जब आप जिक्र की महफिल में हाजिर होते हो तो आप फरिश्तों के मतलूब बन जाते हो, फरिश्तों के मकसूद बन जाते हो। फरिश्ते अब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अब ढूंढते ढूंढते जब इस तरह की कोई महफिल वो पा लेते हैं तो वो दूसरे फरिश्तों से कहते हैं, हलुम्मु इला मकासिदिकुम, आ जाओ आ जाओ, तुम जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया, तुमको तुम्हारा मकसूद मिल गया। अब वो इस तरह की महफिल में आकर के बैठ जाते हैं और उसके बाद जिक्र रसूल की मजलिस हो या अल्लाह के जिक्र की महफिल हो, सालेहीन की जिक्र की महफिल हो, वो जिक्र की मजलिस में आकर खुद भी जिक्र सुनने लगते हैं, जिक्र की मजलिस में शरीक हो जाते हैं। और जब ये मजलिस खत्म होती है तो वो रब की बारगाह में वो फरिश्ते पहुंचते हैं। अब रब तबारक व तआला उन फरिश्तों से पूछता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? यहां तवज्जो चाहूंगा।
एक नुक्ते की तरफ तवज्जो चाहूंगा। क्या अल्लाह को मालूम नहीं है कि फरिश्तों ने बंदों को किस हाल में छोड़ा? क्या अल्लाह को पता नहीं है? क्या अल्लाह नहीं जानता? अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि मेरे बंदों को मेरे फरिश्तों ने किस हाल में छोड़ा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर कुर्बान जाओ, रब की रहमत पर कुर्बान जाओ। रब इसलिए फरिश्तों से पूछता है ताकि तुम्हारा जिक्र हो और फरिश्ते सवाल का जवाब दें, और उस जवाब पर फिर सवाल हो, फिर उस सवाल का फरिश्ते फिर जवाब दें, फिर जवाब पर सवाल हो, सवाल जवाब होता रहे और जाकिरीन का जिक्र खैर फरिश्तों की मजलिस में होता रहे। अल्लाह तबारक व तआला पूछता है किस हाल में छोड़ा? वो फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरे बंदे एक मजलिस में तुझे याद कर रहे थे, तेरी जन्नत को याद कर रहे थे, तेरे जहन्नम को याद कर रहे थे, और वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे, जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर फरिश्तों से पूछता है मेरे फरिश्तों ये बताओ क्या मेरे उन बंदों ने मेरी जन्नत को देखा है, क्या जहन्नम को देखा है? वो फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरी जन्नत को उन्होंने नहीं देखा है, तुझे नहीं देखा है, तेरे जहन्नम को नहीं देखा है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है बोलो मेरे फरिश्तों जब बिन देखे उनका ये हाल है तो अगर वो मेरी जन्नत को देख लें तो उनका क्या हाल होगा? मेरे जहन्नम को वो देख ले तो क्या हाल होगा? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला जब बिन देखे ये हाल है तो देख ले तो क्या हाल होगा? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है सुनो मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ उस मजलिस में जितना मेरा जिक्र करने वाले जितने मेरे बंदे थे, जितने मुझे याद करने वाले थे, सुनो गवाह हो जाओ मैंने अपने तमाम उन बंदों को मैंने माफ कर दिया, उनके सारे गुनाहों को बख्श दिया। अब फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला वो जिक्र की मजलिस में कोई बंदा ऐसा भी था जो जिक्र करने के इरादे से नहीं आया था, जिक्र सुनने के इरादे से नहीं आया था, वो कहीं जा रहा था, रास्ते में देखा वो मजलिसे जिक्र है, वो भी शरीक हो गया। क्या उसके लिए भी ये खुशखबरी है? क्या उसके लिए भी ये बशारत है? रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है हाँ हाँ ऐ मेरे फरिश्तों सुनो मेरे जिक्र करने वाले बंदों को जब मैंने मगफिरत की बशारत सुना दी तो सुन लो हाउलाए कौम ला यश्का जलीसुहुम, ये जाकिरीन की जमात ऐसी जमात है कि उनकी सोहबत में बैठने वाला भी उस मगफिरत का मुस्तहिक हो जाता है, उसे भी मैं मगफिरत की बशारत देता हूं। हजराते गिरामी इससे क्या पता चला? जाकिर को तो अल्लाह माफ फरमाता ही है, जाकिर का फजलो जाकिर की फजीलत तो है ही, जाकिर की फजीलत तो है ही। अब जिक्र की मजलिस में अगर कोई बंदा बैठ जाता है, जाकिरीन की सोहबत इख्तियार करता है, उसे भी अहमियत हासिल हो जाती है, उसे भी मगफिरत की बशारत मिल जाती है। तुम नाज करो अपनी किस्मत पर कि तुम सिर्फ जिक्र की मजलिस में नहीं बैठे हुए हो, जाकिरीन की हमराही में नहीं बैठे हुए हो, उनकी सोहबत में सिर्फ नहीं बैठे हो, बल्कि इमाम जाकिरीन सैयदना शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैहि की सोहबत में बैठे हुए हो। वो इमाम जाकिरीन है। और मेरे दोस्तों याद रखो जाकिर है ना, जाकिर आपने अल्लाह को याद किया, अल्लाह का जिक्र किया तो अल्लाह ताला का इरशाद है, हदीस कुदसी है इन ज़करनी अब्दी फी नफ्सिही ज़करतुहु फी नफ्सी व इन ज़करनी फी मलइन ज़करतुहु फी मलइन खैरिम मिन मलइही।
अगर कोई बंदा मुझे याद करता है तन्हाई में तो मैं उसे अपनी शान इकताई के साथ याद करता हूँ। अगर बंदा मुझे तन्हाई में याद करता है तो मैं उसे अपनी शान इकताई के साथ याद करता हूँ। अगर वो बंदा मुझे याद करता है किसी जमाअत में, किसी महफिल में, तो मैं उसे याद करता हूँ, मैं उसका जिक्र करता हूँ उसकी जमाअत से बेहतर जमाअत में, फरिश्तों की जमाअत में। यहीं से पता ये चल गया कि रब तबारक व तआला जो फरिश्तों से सवाल करता है, फरिश्ते जवाब देते हैं, फिर ये कलाम का सिलसिला लंबा होता है। तो ये लंबा इसलिए किया गया ताकि वो बंदे जो रब को याद करने वाले थे, वो जाकिर बंदों का जिक्र मौला ताला अपने फरिश्तों की महफिल में उस जिक्र को बुलंद कर दे, चर्चे को ज्यादा कर दे, उसका कलाम को लंबा कर दे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, आना जलीसु मन ज़करनी, जो मुझे याद करता है मैं उसका हमनशीन होता हूं। अगर कोई रब की हमनशीनी चाहता है तो वो रब को याद करे, अल्लाह का जिक्र करे, और अगर ये नहीं हो सकता है तो अल्लाह ताला के जाकिर बंदे की सोहबत में बैठ जाए। शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिरी दो। यकीन मानो जब तक तुम बारगाह में मौजूद रहोगे, हाजिर रहोगे, तो ये जाकिर की बारगाह है ना, अल्लाह तबारक व तआला को याद करने वाले बंदे की बारगाह है ना। सुनो, जब रब तबारक व तआला इस महबूब बंदे का हमनशीन है, तो जब इनकी हमनशीनी तुमको हासिल हो जाएगी तो इनके वसीले से, इनके वास्ते से तुमको रब की हमनशीनी हासिल हो गई, रब की हमनशीनी हासिल हो गई। अब देखो क्या किस्मत मिली है, अगर तुम जाकिर हो ना, जब तक रब का जिक्र कर रहे हो तुम जाकिर हो, जिक्र करने वाला जाकिर है, और जैसे ही तुम रब का जिक्र करते हो, अल्लाह का जिक्र करते हो, अल्लाह तुमको याद करता है, अल्लाह तुम्हारा जिक्र करता है। तो जिक्र करने वाला जाकिर, जिसका जिक्र किया जाए वो मज़कूर, तवज्जो चाहूंगा, जिसका जिक्र हो वो मज़कूर, जो जिक्र करे वो जाकिर। अब रब को याद करने वाला जाकिर, जब जाकिर अल्लाह का जिक्र करता है तो उधर अल्लाह ताला उसे याद करता है। अब अल्लाह जाकिर, बंदा मज़कूर, अल्लाह जाकिर, बंदा मज़कूर। जब तक बंदे ने रब को याद किया तो बंदा जाकिर, रब मज़कूर, और जैसे ही रब ने याद किया, रब ने जिक्र किया, अब रब जाकिर, बंदा मज़कूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी किस्मत पर नाज करो। अब जब जिक्र हर वक्त होता रहता है तो हर वक्त वो अल्लाह का मज़कूर बंदा हो जाता है, अल्लाह का मज़कूर बंदा हो जाता है। तो हज़रत इमामुल आरिफीन सैयद मोहम्मद शहबाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कोई लम्हा जिक्र से खाली नहीं रहता था, हर वक्त अल्लाह को याद, हर वक्त अल्लाह को याद। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, जब तक जाहिरी हयात में थे जिक्र ही जिक्र, जाहिरी हयात में जब तक रहे जिक्र ही जिक्र, और जब ये रूह कफ़से उनसुरी से परवाज कर गई, अब बोलो जाकिर है कि नहीं, जिक्र है कि नहीं। आप सोचेंगे जिक्र तो जबान से हो रहा था, जिक्र तो कल्ब से हो रहा था, और जब रूह निकल गई अब तो जिक्र का सिलसिला बंद हो गया, अब तो जाकिर नहीं रहे। लेकिन मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अगर आप गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जाहिरी हयात में जितना जिक्र करते थे, ये रूह बदन से निकल गई तो अब जिक्र का सिलसिला और ज्यादा हो गया और मजबूत हो गया। अब एक आन के लिए भी जिक्र से गफलत नहीं। तवज्जो चाहूंगा, कैसे
वो कैसे? बताइए, जाकिर कौन है? क्या जाकिर जबान है? जाकिर जबान है? क्या जबान जिक्र करने वाली है? अगर जबान जिक्र करने वाली है तो आदमी की रूह जब बदन से निकल जाती है तो फिर भी उसे जाकिर कहना चाहिए ना, जबान उसकी चलनी चाहिए ना, अल्लाहू अल्लाहू की सदा होनी चाहिए ना। लेकिन जबान चूंकि तू मौजूद है लेकिन वहां अल्लाहू अल्लाहू की सदा नहीं। मैं मोजेज़ाती और करामाती बात नहीं कर रहा हूं, ये आम जिंदगी और मौत की बात कर रहा हूं। जब जिस्म से रूह निकल गई, अब जबान बाकी है लेकिन कलाम करने की ताकत नहीं है। हाथ जैसा था वैसे ही है लेकिन इसमें हिलने की ताकत नहीं। पैर जैसा था वैसा है लेकिन चलने की ताकत नहीं। लेकिन मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, ये औलियाए किराम हैं। जब इनके जिस्म से रूह निकल जाती है तो ये आम बंदों की तरह नहीं रहते, ये आम बंदों की तरह नहीं रहते। क्यों? इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये जो बोलने वाली चीज है वो है क्या? क्या बोलने वाली जबान है? तो जबान तो मौत के बाद भी बाकी है, फिर क्यों नहीं बोलती है? क्या पकड़ना ये हाथ का काम है? अगर पकड़ना हाथ का काम है तो मौत के बाद भी तो हाथ सही सालिम है, फिर ये हिलता क्यों नहीं, ये पकड़ता क्यों नहीं? क्या चलना पैर का काम है? अगर यही है तो फिर मौत के बाद कदम बढ़ता क्यों नहीं है? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, असल में ये आंख देखती नहीं है, ये आंख देखती नहीं है, ये जबान बोलती नहीं है, ये हाथ नहीं पकड़ता है, ये कदम हरकत नहीं करते हैं। असल बोलने वाली कोई और चीज है, असल बोलने वाली कोई और चीज है, वो है जिस्म के अंदर, उसी का नाम है रूह। इमाम गजाली ने यहाँ पर बहुत ही फलसफियाना बात लिखी है। रूह बोलने वाली है, रूह हरकत करने वाली है, कुव्वत रूह के अंदर है और रूह हाकिम है। रूह ने कहा, हाथ को इशारा किया, हाथ बढ़ गया, कदम को इशारा किया, कदम बढ़ गए, दिमाग को इशारा किया, दिमाग ने सोचा, जबान को हुक्म दिया, जबान बोलने लगी और जैसे ही रूह जिस्म से निकल गई, अब हाथ हरकत नहीं कर पा रहा है, जबान बोल नहीं पा रही है, इसलिए कि रूह जुदा हो चुकी है, जिस्म से निकल चुकी है। लेकिन मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रूह जिस्म से निकलने के बाद क्या उसे मौत आ जाती है? क्या रूह फना हो जाती है? बोलिए, दुनिया का कोई धर्म नहीं है, दुनिया का कोई मजहब नहीं है जो ये कहे कि रूह मर जाती है। रूह जिंदा रहती है। जब रूह जिंदा रहती है और रूह ही मुतसर्रिफ है, तसर्रुफ रूह का काम है, पकड़ना रूह का काम है, देखना रूह का काम है, पकड़ना रूह का काम है, देखना रूह का काम है, बोलना रूह का काम है। यानी असल मुतसर्रिफ रूह है, असल ताकत रूह में है, असल इख्तियार रूह को है, असल कुदरत रूह के अंदर है। अब जब रूह निकल गई, जिस्म से कनेक्शन टूट गया, अब जिस्म में तो हरकत नहीं है लेकिन रूह तो आला इल्लियीन में है ना, रूह तो महफूज है ना। अब बोलो, रूह की ताकत रही या खत्म हो गई? रूह की ताकत बाकी है। जैसे जिस्म के अंदर रूह थी तो उसकी ताकत बाकी थी, रूह से निकलने के बाद भी रूह मुतसर्रिफ है। जिसकी जैसी रूह है वैसी ही उसकी ताकत है। काफिर की रूह जुल्मत वाली है, उसमें कोई ताकत नहीं है। मोमिन की रूह में नूर है, उसमें ताकत है, लेकिन ईमानी कुव्वत जितनी ज्यादा है उतना ही तसर्रुफ ज्यादा। अब मौत के बाद अल्लाह के एक वली की रूहानी ताकत में कोई कमी नहीं आती है। मेरे दोस्तों, अगर आप सुनोगे, गौर करोगे, ईमान में ताजगी आ जाएगी। सुनो सुनो, जब तक बाहयात थे अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब बंदे, जब तक बाहयात थे, जिस्म के अंदर रूह थी, उस वक्त ताकत कम थी,
तसर्रुफ कम था और मौत के बाद ताकत कई गुना बढ़ जाती है, तसर्रुफ कई गुना बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जिस्म के अंदर रूह है ना, रूह है, जब तक आप जिंदा हैं तो बशरी तकाजे भी हैं, इंसानी तकाजे भी हैं। भूख का एहसास होगा तो खाने की जरूरत होगी, प्यास लगेगी, पानी की ख्वाहिश होगी कि नहीं, पानी की तरफ हाथ बढ़ेगा कि नहीं, बोलो। जब भूख लगेगी खाने की ख्वाहिश होगी, प्यास लगेगी तो प्यास बुझाने की जरूरत पेश आएगी, तो रूह की तवज्जो चाहूंगा, रूह की तवज्जो उतनी देर के लिए जब तक भूख नहीं मिटती है, उतनी देर के लिए रूह का कनेक्शन अपने रब से टूटेगा कि नहीं, रब से कनेक्शन उतनी देर तक टूटेगा। और जब कनेक्शन टूटा, याद से थोड़ी देर के लिए गफलत हुई कि नहीं, थोड़ी देर के लिए रब की याद से गफलत हो गई, लेकिन जैसे ही ये रूह कैद खाने से आजाद हो गई, जिस्म से निकल गई, अब बशरी तकाजों के पूरा करने की जरूरत नहीं है, ना खाने पीने की जरूरत है, ना भूख प्यास का एहसास है। जब बशरी तकाजों को पूरा करने की जरूरत नहीं है तो वो रूह जो मुक़य्यद थी, जो कैद खाने में थी, जब वो निकल गई तो बशरी तकाजों से आजाद हो गई। जब आजाद हो गई तो हर वक्त रब से कनेक्शन, हर वक्त रब से ताल्लुक, हर आन रब से ताल्लुक। जब हर आन रब से ताल्लुक है, रब से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो रब की याद से एक आन के लिए भी गफलत हुई, बोलो गफलत नहीं हुई ना। और जब गफलत नहीं हुई तो ताकत में इजाफा होगा कि नहीं होगा, इख्तियार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलो कुदरत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। इसी वजह से औलियाए किराम का फैजान उनके विसाल के बाद बढ़ जाता है, फयूज़ व बरक़ात का सिलसिला और ज्यादा हो जाता है। यही वजह है कि अहले सुन्नत व जमाअत के लोग औलियाए किराम की बारगाहों में हाजिरी देते हैं, और उनकी बारगाहों में हाजिरी देने के बाद उनके वसीले से रब तबारक व तआला से दुआएं करते हैं, अपनी हाजतों के लिए दस्ते सवाल दराज करते हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हम सब खुश नसीब हैं कि इतने बड़े अल्लाह के महबूब बंदे की बारगाह में हाजिर हैं। जितनी देर आप यहाँ मौजूद रहें, अपना पूरा सब कुछ ध्यान, अपनी पूरी तवज्जो इनकी जानिब लगाए रखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप फयूज़ व बरक़ात से महरूम नहीं होंगे। मौला तबारक व तआला हम सब को तमाम औलियाए किराम के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।